जिसमें भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में जहां पे कोई गवर्नमेंट एट्रॉसिटी होती है, चाहे वो रेप पीड़िता हो, चाहे दहेज पीड़िता हो, चाहे रोड एक्सीडेंट का केस हो, मेरी फाउंडेशन उनके लिए लड़ती है। हम सड़क के लोग हैं, हम सड़क के लिए जीते हैं और सड़क के लिए मरेंगे। आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उसको उगाने वाले किसान ही है। मतलब इन्होंने ठेका ले लिया है क्या कि आपके लिए मरेंगे, आपके लिए जिएंगे, सुबह से शाम खेतों में जानवरों की तरह काम करेंगे, और अगर एक दो निवाला खा लेंगे तो आप जानवर की तरह इनसे पूछने आ जाओ कि भैया इसने ये क्यों खाया। तो मैं इस सोच और विचारधारा के खिलाफ हूं कि आओ कोई नई बात करते हैं, आओ कोई नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। तुम चलो ट्रंप के पास, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था हमसे अखंड भारत, तुमने मांगा था हमसे अखंड भारत। कभी सिंघू बॉर्डर आना, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। ये गुलामी थी, इस गुलामी से बचने के लिए किसान आंदोलन है, किसी व्यक्तित्व की नहीं, कोई टिकैत का आंदोलन नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, मेरा समर्थन कोई व्यक्ति को नहीं है, मेरा समर्थन केवल किसानों के लिए। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਮੋੜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਪਤੀ, ਰਿਬਲ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਿਬਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੜਾਕੂ ਹੈ ਤੇ 26-27 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ चुके हैं। बिल्कुल की कारण सी? जय हिंद, जय भारत। केवल एक ही परिचय हमारा, वो है रेबल, और मैं एक फाउंडेशन चलाता हूँ रेबल फाउंडेशन के नाम से, जिसमें भारत में कहीं भी किसी भी राज्य में जहाँ पे कोई गवर्नमेंट एट्रॉसिटी होती है, चाहे वो रेप पीड़िता हो, चाहे दहेज पीड़िता हो, चाहे रोड एक्सीडेंट का केस हो, मेरी फाउंडेशन उनके लिए लड़ती है। हम सड़क के लोग हैं, हम सड़क के लिए जीते हैं और सड़क के लिए मरेंगे। कह रहे हो कि ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਕੰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋलन चल रहा है। जी जी, देखिए मैं एक बात आपसे कहूंगा कि पत्रकारिता का स्तर कुछ इस तरीके से गिर गया है। आपको हम तक ये खबरें कहां तक आती है? नेशनल मीडिया से आती है। नेशनल मीडिया ने आज तक कभी ये नहीं दिखाया कि इस आंदोलन ने 200 परिवार ने अपने बच्चे खो दिए, 200 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी है। मोदी जी के एक ट्वीट नहीं है, ट्रंप हार जाते हैं, बिडेन जीत जाते हैं, लगातार ट्वीट। वहां पे एक भेड़ बकरी भी कूद जाए ना, हाई जंप कर ले, तो बीजेपी के मंत्री का ट्वीट चला जाएगा सर। एक मूवी चला जाए तो ट्वीट चला जाएगा, लेकिन हमारे लोगों ने कुर्बानी दी है, उसके लिए एक ट्वीट के स्थान भी और समय उनके लिए नहीं है। अब बात है फंडिंग की। किसान ने खाया पिज्जा, किसान ने चखा बर्गर, और किसान ने पी लस्सी, और किसान ने लिया एनर्जी ड्रिंक। तो सबसे पहले मैं एक प्रश्न आप ही लोगों से पूछ लेता हूं, आप भी साथी पत्रकार हैं, ये जो पिज्जा बनता है ये किससे बनता है भाई? इसकी खेती क्या मंगल ग्रह में होती है क्या है? आप जो शिमला मिर्च डालते हो वो भी किसान उगाता है, और उसको अंग्रेजी में कैप्सिकम बोलते हैं, लाल वाली मिर्च को पेपरोनी बोलते हैं। तो आप पेपरोनी बोलने से मिर्च मिर्च नहीं रहेगा, प्याज बन जाएगा क्या? मशरूम हम ही उगाते हैं, आप ही उगाते हैं ना जी, तो उन सब को मिला के पिज्जा बनता है ना जी, बराबर। हम इसे सब्जी वाली रोटी कहते हैं। तो जो किसानों ने पिज्जा खाया उन्होंने बोला कि यार अलग अलग सब्जी बनाने की क्या जरूरत है, एक ऐसा रोटी बना लेते कि सब्जी उसमें मिक्स हो जाए। ये उन रूढ़िवादियों के लिए मेरा जवाब है, अंधभक्तों के लिए। और अब बात करते हैं बर्गर की और एनर्जी ड्रिंक की, कि जो उगा सकता है आपके लिए, आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उसको उगाने वाले किसान ही है। मतलब इन्होंने ठेका ले लिया है क्या कि आपके लिए मरेंगे, आपके लिए जिएंगे, सुबह से शाम खेतों में जानवरों की तरह काम करेंगे, और अगर एक दो निवाला खा लेंगे तो आप जानवर की तरह इनसे पूछने आ जाओ कि भैया इसने ये क्यों खाया। तो मैं इस सोच और विचारधारा के खिलाफ हूं, मेरा फाउंडेशन इस विचारधारा के खिलाफ है। इसीलिए मेरे फाउंडेशन के तमाम लोग इनको सपोर्ट करने आए हैं। और आपके वीडियो के माध्यम से मैं 2 चीज बता देना चाहूंगा। ये लोग कहते हैं कि जवान, अरे भाई जवान कहां से आते हैं भाई? किसानों के घर ही जन्म लेते हैं ना जवान, कोई मंत्री के घर में जवान पैदा होता है क्या? चलिए भाइयों, आपको एक बात आज डेटा के साथ बता दूं, 2018 में एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन ने वैकेंसी निकाली थी
55 लाख लोगों ने भर्ती भरी जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी जो हवलदार होते हैं, ठीक है। और उनमें से 1.25 लाख लोगों ने पास कर लिया सारे टेस्ट। आज 3 साल से वो इंतजार कर रहे हैं, 3 साल से उनको भर्तियां नहीं दी जा रही है। 14 फरवरी को वो सारे लोग यहीं आ रहे हैं, इसी मंच में आ रहे हैं, यहीं बैठेंगे और इन 1.25 लाख, और उनको ये मैसेज दिया जाएगा रेबल फाउंडेशन के द्वारा कि जवान और किसान अगर एक हो जाए ना, आपने संतुष्ट किसको किया है बता दीजिए। क्योंकि जो जवान हमारे खिलाफ आप खड़े कर रहे हो ना, वो हमारे घर से ही निकलते हैं। हमने तो पहले भी बोला है, एक ही माँ के 2 बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। और जिस दिन हमने उल्टी करवट ले ली, उस दिन ना गोदी और ना टोदी कोई नहीं बचेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ लश्करा लगा दीजिए। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਨੀਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊंगा, केवल सरकार की बात नहीं है यहाँ, आप समझिए, सरकार नहीं, विचारधारा की बात है। सरकारें तो आती हैं जाती हैं, आज ये है कल कोई और सही, एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे। किसानों के लिए आज से किसने किया है? ना पहली सरकार ने, ना वर्तमान ने। ये पहली मर्तबा है। मैं तो बोलूंगा इस सरकार को धन्यवाद दे दीजिए, इन्होंने हमें छेड़ दिया। ये भाषण देते थे अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत, है ना। तो मैंने अपनी 4 पंक्तियां लिखी कि आओ कोई नई बात करते हैं, आओ कोई नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। तुम चलो ट्रंप के पास, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था हमसे अखंड भारत, तुमने मांगा था हमसे अखंड भारत, कभी सिंघू बॉर्डर आना, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੇਬਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। देखो, दाढ़ी का विरोध तो मेरे घर में भी बहुत हुआ था होम मिनिस्ट्री में, कि जी चेहरा बदल रहा है, युवा से बुजुर्ग हो रहे हो चलो, उनके लिए तो संभाल लिया, अपनी है वो। जिन्होंने बढ़ाई दाढ़ी आज वो खालिस्तानी हो गए, ये इनका शब्द है। मोदी जी की दाढ़ी छोटी होती थी, आपने देखा होगा, और बाल तो उन्होंने कभी ऐसे करा नहीं। हो सकता है मोदी जी हमारे दाढ़ी से इंस्पायर हो गए, हमारे बुजुर्ग के दाढ़ी से एक्सपायर, हमारे युवा भाई के दाढ़ी से इंस्पायर हो गए। एक्सपायर गलत होगा, वो इंस्पायर है। आई टेक माई वर्ड्स बैक, आप इसे काइंडली डिलीट कर दीजिएगा या रेमिट कर दीजिएगा, क्योंकि जहां मैं गलत होता हूं मैं क्षमा मांग लेता हूं। हम बागी हैं, गैर कानूनी नहीं है, और हम में अभी भी देश का वो चीज बचा है कि गलती करेंगे तो माफी मांगेंगे। हम मोदी जी से भी यही कहते हैं, आपके पास एक मौका है, गलती तो आपने कर दी, आपकी एक गलती के लिए तो आपको धन्यवाद कि आपने किसान पे प्रचंड वार किया। अगर किसानों पे वार नहीं करते तो हम हिंदुस्तान में रहते, लेकिन आज हम भारत में रहते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? उनका हिंदुस्तान था, लेकिन आज हमारा वही मुल्क भारत है। हम भारतीय हैं, भारत की बात करते हैं। तो देखिए, एक छोटी सी बात है, नक्सली होना, टुकड़े टुकड़े गैंग का होना और टेररिस्ट कहलाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप कुछ उल्टा लिख दीजिए, यूएपी में आप अंदर हो जाएंगे, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट। आप यूपी में देखिए, रातों रात बच्चे उठा लिए जाते हैं। मेरा आज का वीडियो देखिएगा, मेरा पेज है फेसबुक में, रेबल सदानंद पति। मैं अक्षरधाम मंदिर से आ रहा था, वहां योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े बैनर, ग्लोशाइन, और तो और दिल्ली पुलिस की जो बॉक्स है ना जी, उसमें भी योगी आदित्यनाथ। तो मैंने बोला, उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली पुलिस के कैबिन को उत्तर प्रदेश, अरे यार कम से कम इतना तो जगह मत बदलो। आप लोगों ने जगहों के नाम ही बदले हैं। आपने इलाहाबाद को प्रयागराज बना दिया, कलर को भगवा बना दिया। डेवलपमेंट कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी बोला था इन्होंने, कितने? 100, जोर से बोलिएगा, कितने? 100। एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। और अब आप यहीं देख लीजिए, आज इंटरनेट बंद है। पहले बंद होता था जम्मू कश्मीर में, जब आतंकवादी घटनाएं होती थी कि गलत समाचार ना फैले, दंगे ना भड़के। आज इंटरनेट को इसलिए बंद किया जा रहा है कि सच्चाई ना दिख जाए। कितना बड़ा फर्क है। और एक बात और है, आज इंटरनेट यहाँ इसलिए भी बंद है क्योंकि यहाँ BSNL नहीं है, सरकार की कंपनी नहीं है, आज जियो है। तो सोचिएगा, कल को अगर आपके आलू प्राइवेटाइज हो जाए और अडानी जी आपका आलू खरीद ले, गोभी खरीद ले, पालक खरीद ले, और तुसी तो पंजाबी हो, मक्केदार रोटी और सरसों दा खूब खांदे हो, है ना, अगर वो भी ले ले और बोले ना आज तुम बर्गर खाओ, आज तुम्हें नहीं खाने देंगे, कैसे खाओगे?
ये गुलामी थी। इस गुलामी से बचने के लिए किसान आंदोलन है, किसी व्यक्तित्व के नहीं, कोई टिकैत का आंदोलन नहीं है ये भी मैं आपको बता दूं। मेरा समर्थन कोई व्यक्ति को नहीं है, मेरा समर्थन केवल किसानों के लिए। जो भी व्यक्ति किसान आंदोलन में, वो मेरे लिए सपोर्टर इस देश का, वो सच्चा भारतीय है। ਜੀ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ सवाल है मेरा। देखिए, मैं तोमर साहब का जो मेंटल स्टेटस है मैं नहीं जानता वो कैसा है, क्योंकि जो मंत्रालय में बैठते हैं ना, उन्हें बहुत हौच-पौच होती है, क्योंकि उनके मंत्रालय में तो लोगों को यही नहीं मालूम आज तक कि श्रम मंत्री कौन है। आपने कोरोना काल में, आपको भी नहीं मालूम होगा, संतोष गंगवार है, उनको आज तक देश ने देखा ही नहीं है कभी। मजदूर सड़कों में मर गए, आपने देखा बाबा जी? नहीं देखा होगा आपने। मंत्री जी को देखा है कभी? देश के बच्चों से पूछ लो संतोष गंगवार कौन है, तो बोलेंगे गैंगवार है क्या कोई? उनके मन में यही क्वेश्चन आएगा। तो जिस देश में हम लेबर मिनिस्टर को नहीं जानते हैं, जिस देश में हम गृह मंत्री को नहीं जानते, गृह मंत्री को गृह मंत्री के नाम से नहीं जाना जाता है, किसी और नाम से जाना जाता है। हम तो बागी सीधी बोलेंगे। और हश्र देखिए मेरे मुल्क का, मैंने वोट दिया था बीजेपी को, मैं चौड़े होकर बोलता हूं, मैंने जीवन में पहला वोट 2014 में दिया है, और मैंने फेसबुक में अपने पेज में डाला हुआ है, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ भाई कुछ तो बात होगी साधारण आदमी में, जो 70 साल के रेजिम को उखाड़ के फेंक रहा है, तो एक बार इसके साथ हो जाता। आप लोगों ने भी दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि चोर और डकैत अगर डकैती करे तो माफ किया जा सकता है, लेकिन अपना सगा बन के अगर कोई डका जा सकता है, लेकिन अपना सगा बन के अगर कोई डकैती डाले उसे माफ नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं अपने हिस्से का प्रायश्चित कर रहा हूं, आप अपने हिस्से का प्रायश्चित करें। मैं आंदोलन किसी के लिए नहीं लड़ रहा, यह आंदोलन मैं अपनी गलती को दूर करने के लिए कर रहा हूं। मुझे अफसोस है कि मेरे एक वोट से भी अगर वो जीता है तो गलत है, मैंने गलत काम में साथ दिया, आज मैं एक सही काम में साथ दे रहा हूं, अपना प्रायश्चित कर रहा हूं। ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਿਬਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਆਵਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।